नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर, ब्लैक फंगस और तीसरी लहर से ज्यादा टूल किट पर सारा फोकस इस वक्त हो गया है। बीजेपी जहां अपने नेताओं पर एफआईआर दर्ज होने के बाद हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश बताने में जुट गई है। आखिर कोरोना से जंग के बीच टूल किट को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो छत्तीसगढ़ में सियासत पूरी तरह से टूल किट पर फोकस हो गई है। जिस वक्त लोगों के इंजेक्शन, वैक्सीन और दूसरी दवाओं और अस्पतालों पर बात होनी थी, हमें अफसोस है कि हमें बात टूल किट पर करनी पड़ रही है। क्योंकि सारा का सारा फोकस सियासी दलों का वहीं पर है। ऐसे में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है पूरी जिम्मेदारी के साथ सवाल। क्या है सवाल, देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की लड़ाई थी, ये कैसे टूल किट पर आ गई? बड़ा सवाल है। नोटिस और एफआईआर की बाढ़, यह है शुद्ध सियासी तकरार करनी भी है तो लोगों के लिए करें, टूल किट में उलझाओ, जिम्मेदारी से मुक्ति पाओ। क्या यही चलन हो गया है छत्तीसगढ़ की सियासत का? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है। एक तरफ ब्लैक फंगस है, दूसरी तरफ तीसरी लहर है, और उससे भी बढ़कर बच्चों पर आने वाला कोरोना का खतरा है। क्या इन सबके बीच टूल किट जैसी चीज पर इस कदर सियासत होना अभी जरूरी है? हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विकास उपाध्याय जुड़ चुके हैं, संसदीय सचिव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव, प्रवक्ता, बीजेपी से जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं संजय जी। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हम अपने डिबेट को शुरू करें उससे पहले रमन सिंह ने इस पूरी टूल किट की एफआईआर को लेकर के जो मामला है, क्या कहा है, वो हम सुन लेते हैं। साथ ही शैलेश नितिन त्रिवेदी ने क्या बयान दिया है, ये भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं, ताकि सियासी पारा किस स्तर का है ये हमारे दर्शक समझ जाएं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इशारे पे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराता है। और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी आप देखेंगे कि किस प्रकार ये पूरा का पूरा संचालन ये सिविल लाइन थाने से नहीं होता, ये कांग्रेस के कार्यालय से संचालित होने वाला ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है। और मैं इसलिए इसको कहता हूँ कि 18 तारीख को 9:38 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया गया। एनएसयूए के प्रदेश कांग्रेस के दस्तावेज कुछ और थे, उन दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके रमन सिंह जी ने इन दस्तावेजों को सार्वजनिक किया। फर्जी दस्तावेजों को प्रसारित करना, सही बोलकर, ये एक अपराध है। रमन सिंह जी यदि इसके लिए थाने जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, निराधार आरोपों का सहारा ले रहे हैं फर्जी दस्तावेजों को सही साबित करने के लिए, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। सीधे हम रुक कर लेते हैं। सबसे पहले संजय जी आपका कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि दुखी है, हमलावर है। क्या आपको लग रहा है गलत हो गया? अगर कुछ गलत है तो कोर्ट में उसको आप चुनौती दे दीजिए, कोर्ट वहां से फैसला कर देगा कोई नियम का उल्लंघन हुआ है, किसी धारा में मामला बनता है या नहीं। क्या यहां पर दिक्कत आ गई जो इतना ज्यादा विरोध और प्रतिवाद हो रहा है? देखिए, आपने सही कहा कि वास्तव में हम दुखी हैं। थोड़ा सा मुझे समय देंगे जी, क्योंकि टूल किट का जो मामला है, ठीक है, दूसरी नज़रों में कोरोना के समय ये हो सकता है कि टूल किट का महत्व बहुत ज़्यादा नहीं है। वास्तव में हम सबका ये काम होना चाहिए, सरकार का ये काम होना चाहिए कि कोविड से हम किस तरीके से लड़ सकें। लेकिन कोविड की महामारी के समय ही इस टूल किट का जो उपयोग कहें, दुरुपयोग कहें, किस तरीके से हुआ है, और ये केवल एक व्यक्ति की जान का विषय नहीं है, ये देश के मान और सम्मान का विषय बन गया है। हम सब जानते हैं कि कोविड की इस महामारी से केवल देश ही नहीं, दुनिया जूझ रही है। किसी एक देश पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि यह परेशान है, बाकी सब लोग ठीक है, व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं है। WHO से लेकर ICMR से लेकर तमाम प्रकार की गाइडलाइन है, पूरी दुनिया इससे परेशान है। और ऐसे समय में भारत वो देश जिसकी 135 करोड़ पॉपुलेशन है, जहां हमारे गरीब संख्या के ज्यादा लोग रहते हैं, ऐसे समय में जब सभी, केंद्र सरकार से लेकर मैं सभी राज्यों की बात कर रहा हूं, मुझे राजनीति नहीं करना, सभी राज्य अपने स्तर पर लड़ने का प्रयास करती है, ऐसे समय में जो राजनीतिक रूप से रसाताल में चली गई कांग्रेस, किस तरीके से टूल किट का जो फर्जी दस्तावेज, गोपनीय दस्तावेज का उपयोग करके
किस तरीके से प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरीके से बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में यह सबसे बड़ा मुद्दा है कि दुनिया के उसमें देश का अपमान किस तरीके से किया जा रहा है, और उसका पूरा यदि श्रेय किसी को जाता है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। और यदि हम उनके करतूतों को यदि हम पर्दाफाश करते, एक्सपोज करते हैं, तो आक्रोशवश वो कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के अंदर में वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, ध्यान देंगे मेरी बात को, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह केवल एक व्यक्ति पर ये अपराध दर्ज करते हैं। उसकी कहानी तो लंबी है, डॉक्टर साहब बताए हैं, मैं नहीं बताना चाहता। एक व्यक्ति पर हमने तो यही मांग करी है ना कि उन्होंने भी ट्वीट किया, रीट्वीट किया, उसी दस्तावेज को जो समित पात्रा जी ने किया, मैंने भी किया, मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल में डाला, उसकी पूरे दस्तावेज को डालकर मैंने भी ट्वीट किया। ऐसे लाखों कार्यकर्ता, असंख्य छत्तीसगढ़ की जनता ने किया। लेकिन क्या इस प्रदेश के अंदर में भूपेश बघेल जी की सरकार में अलग अलग प्रकार के कानून हैं? डॉक्टर रमन सिंह जिनके लिए लगातार 2.5 वर्षों से उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, उनके लिए अलग कानून है, बाकी लोगों के लिए अलग कानून है। देखिए, हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, और यदि हमारा प्रतिद्वंदी गलत तरीके से बदनाम करता, केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, देश का यदि अपमान करेगा तो इनको कटघरे में करेंगे, इनके काला चेहरे को हम लाने के लिए हम सड़क पर आएंगे। और हमने तमाम कोविड-19 का पालन किया है। 5-5 लोग हम जा रहे हैं, नहीं तो हम 5,000 50,000 लोगों की भीड़ लगा सकते थे मुख्यमंत्री निवास के सामने। लेकिन कांग्रेस जो लगातार देश की आजादी के बाद से इस तरीके से भारत का अपमान करती रही है, इनके काले चेहरों को हम निश्चित रूप से सामने लेकर आएंगे। संजय जी, विकास जी के पास आते हैं। विकास जी, आप कह रहे थे कि गिरफ्तार कर लेंगे, जब पहुंचे गिरफ्तारी देने तो गिरफ्तारी भी नहीं होती। और संजय जी का जो सवाल है कि एक ही सजा अगर होगी सभी को, तो फिर जब जुर्म एक है तो सजा भी एक दीजिए ना, सबके खिलाफ एफआईआर कर दीजिए। क्या आप राजनीतिक प्रतिशोध ले रहे हैं रमन सिंह जी से, जो इतिहास में हुआ है? कुछ वैसा ही दोहराना चाहती है कांग्रेस, या खासतौर से भूपेश बघेल जी, जो दबी जुबान में कहना चाहते थे संजय जी, शायद नहीं कहा, तो मुझे लगा मैं कह देता हूं। अभिलाष जी, संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जी, और मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ इस बात को लेकर, जहाँ देश पूरी तरफ देश में हाहाकार मचा है, लोगों की जानें जा रही है, वैक्सीन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, अलग अलग प्रांतों की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है, लोगों की जानें जा रही है, नदियों में लाशों को बहाया जा रहा है। उस समय पूरा देश एक देश का एक एक व्यक्ति एक आवाज को, कोई फेसबुक में लाशों के साथ फोटो डालता है, कोई वेंटिलेटर नहीं है, आदमी रोड में लेटा है उसके साथ फोटो डालता है। सोशल मीडिया में आम जनता ने जिस बात को लिखा है, आखिर टूल किट क्या है, और टूल किट आज पूरे देश का माइंडसेट किस तरफ है, लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं, और इसका जो देश का नेतृत्व कर रहा है लोग उनको बोलेंगे, अगर कोई अच्छा काम हुआ तो उनकी बढ़ाई भी किया है, लेकिन कोई खराब काम हुआ, आज देश चिंता में है, देश तकलीफ में है, लोग परेशान हैं, लोगों की जान जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के नेताओं के बारे में लोग बोल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरे चीज को गुमराह करने के लिए टूल किट, संदीप पात्रा जी ने 2 ट्वीट किया, एक जो कांग्रेस का रिसर्च डिपार्टमेंट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जो नुकसान है, जो हानि होनी है, उस पर एक रिसर्च हुआ, एक डॉक्यूमेंट जिसको जो कांग्रेस का है, लेकिन एक कांग्रेस के लेटर पैड का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने प्लांट वे में एक टूल किट का निर्माण किया, और उस टूल किट को संजय श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल में इसको ट्वीट किया है, मुझे भी गिरफ्तार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता नौटंकी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जहां भारतीय जनता पार्टी का नेता एक भी सड़क में किसी की मदद करते नहीं दिखता, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता कल अलग अलग थानों में बैठे थे, आज भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व के 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, जो जिनको कानून का ज्ञान है, उनके साथ बैठने वाले जो लोग हैं वो गृह मंत्री रहे हैं, उनको कानून का ज्ञान है, सभी चीजों को जानते हैं। भाई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के कई इन्वेस्टिगेशन होता है, उनके घर में जाके जांच की, उनके घर में जाके बयान लिया गया, और साथ ही साथ उनके पास उनको सवाल भी भेजे गए कि किस बात पर आपसे बात करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता थाने में जाकर एक प्रोपोगंडा बनाकर एक पिक्चर प्लान तैयार करके आपने पूरा इसको स्क्रिप्ट तैयार किया, और ये भी टूल किट है। भाई, जो पुलिस ने विवेचना करने के लिए जो पॉइंट आपको दिया, उसको जनता के बीच में किसने जारी किया? उसको भी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया रमन सिंह जी ने किया। और मैं
अभिलाष जी, एक चीज और बोलना चाहता हूं। जी बोलिए। संजय श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि मैंने भी रीट्वीट किया है और भी लोगों ने रीट्वीट किया है, हम सबको गिरफ्तार कीजिए। तो सबसे पहले संदीप पात्रा जी ने इसको किया, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रमन सिंह जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के अग्रिम संगठन के लोगों को जब कांग्रेस पार्टी की साख पर वो दाग लगाना चाहते हैं, गलत फर्जी डॉक्यूमेंट कांग्रेस का बनाकर कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं, जनता का माइंडसेट अलग करना चाहते हैं, तो कांग्रेस के अग्रिम संगठन ने एफआईआर किया थाने में जाकर, उसकी जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आप थाने में जाकर क्या प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं? आप कोरोना की गाइडलाइन का, कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। थानों में जाके देखिए, जहां पर रमन सिंह जी बैठे थे वहां से मैं खुद निकला था, मैंने देखा किस प्रकार से हुजूम लगाकर आप बैठे थे। आप कोविड-19, आप लोगों की जान बचाना नहीं चाहते। अगर लोगों की जान बचाना चाहते ये विकास जी का साफ तौर पर आरोप है कि एक तो आपने थाने में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको इस चीज की जानकारी हो गई, आपको इस चीज की जानकारी हो गई थी कि ये टूल किट वाला मामला फर्जी है, ये टूल किट में फर्जी डॉक्यूमेंट और फर्जी रीट्वीट आपने किया, नकल आपने मारी संदीप पात्रा जी की। अब जब आपको मालूम है कि देश में आपकी बदनामी हो रही है, तो कांग्रेस के ऊपर इसको डालने का प्रयास ठीक है। विकास जी सवाल ले लेते हैं। विकास जी, संजय जी, दो बड़े गंभीर आरोप, एक तो फोर्स्ड डॉक्यूमेंट है, वो फर्जी दस्तावेज है, और एक एक्स सीएम से कम इस तरह की अपेक्षा ना कांग्रेस करेगी ना छत्तीसगढ़ की जनता करेगी, ये आरोप है। और दूसरा आरोप यह है कि आपका जो बार बार कहना है कि सिर्फ रमन सिंह जी पर क्यों, तो वो सांकेतिक है, क्योंकि वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपके बड़े लीडर इस तरह का कदम ना उठाएं, और ये संकेत देना जरूरी भी है, वरना ये उठाएंगे। ये सवाल तो विकास जी के हो गए। एक सवाल मेरा भी ले लीजिए सर, जब देश में सोशल मीडिया पर कोई कोरोना की बदहाली को लेकर के तस्वीरें वायरल करता है, तो उन लोगों पर भी मामले दर्ज हुए हैं सर, अफवाहें फैलाने के आरोप में, इस तरह की चीजों के आरोप में। और वही चीज जब कांग्रेस की गवर्नमेंट कर देती है तो आपको वो बुरा लगता है। तो ये कैसे सर, ये ठीक तो नहीं है ना कि अगर आप केंद्र के लिए अलग प्रावधान आपने तय कर रखे हैं और एक राज्य के लिए अलग प्रावधान तय कर रखे हैं, अगर फैक्ट सही है तो उसे कोर्ट में चैलेंज कीजिए, थाने में जाकर क्यों चैलेंज करना? देखिए अभिलाष जी, बहुत सारे अच्छे सवाल आपने किए, कुछ उनके किए, कुछ किए, और हर एक का बेहतरीन जवाब भी है जी। लेकिन लगातार आपने किया है, एक एक करके जितना मुझे याद रहेगा मैं बताता हूं। उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कोविड की बात करी, कोविड में इनकी प्राथमिकता की बात, तमाम प्रकार के भाषण दिए, लेकिन इनकी कोविड में प्राथमिकता रहती है कि डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ तो एफआईआर कर ही दो, बाकी बाद में देखा जाएगा। कोविड के विषय में कभी और चर्चा कर लेंगे। ये छोटा सा छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में था, संक्रमण में, मृत्यु दर में सबसे आगे था, जो सबसे बेहतर स्थिति में था 2020 में। खैर आज मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, आज तो इनका जो काला चिट्ठा जो सामने आया है उस पर मैं बातचीत करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि सांकेतिक कानून, लॉ एंड ऑर्डर में यह सांकेतिक क्या होता है? अपराध मतलब अपराध होता है, यदि वो अपराध की संज्ञा में आता है तो अपराध होना चाहिए, और उसमें एक व्यक्ति नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख व्यक्ति होना चाहिए। ये कौन सा, ये राजीव भवन की परिभाषा थोड़ी ना चलेगी। आप सरकार में हो सकते हो कांग्रेस पार्टी, लेकिन नियम राजीव भवन के हिसाब से नहीं चलेगा। ये कितने ईमानदार हैं इसकी कहानी मैं बताता हूं। बाकी उसका तो जो टूल किट है, टूल किट का तो अभी मैं टूल किट के पॉइंट्स को पढ़ूंगा कि जो इनको दस्तावेज दिया कि क्या क्या करना है, तो ये खुद हड़बड़ा जाएंगे क्या मामला, वो तो ओपन हो चुका है। आप ये बताइए, 18 तारीख को जो एफआईआर की कॉपी लिखी जाती है और मुश्किल से बमुश्किल 3 मिनट के बाद इनके जो आधिकारिक जो ट्विटर हैंडल है आईएनसी का, राजीव भवन के माध्यम से उसको, उस एफआईआर की कॉपी जो केवल पुलिस प्रशासन के पास में होना चाहिए, इनकी ट्विटर हैंडल के अंदर में डाला जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका सीधा अर्थ यह है कि एक राजनीतिक संरक्षण और एक कांग्रेस सरकार की शह में डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। और मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ में सांकेतिक नहीं। आपको भी ध्यान होगा, आप मीडिया में हैं, 2.5 वर्षों से टारगेट बनाकर एक ऐसा बड़ा चेहरा जिसको 15 साल मुख्यमंत्री रहे, एक ऐसा सौम्य चेहरा जिसको जनता 2.5 वर्ष के बाद, शासनकाल के बाद एक बार फिर से याद कर रही है, उस चेहरे को किस तरीके से विकृत बनाया जाए, ये इनके टूल किट का एक पार्ट है। जिस तरीके से मोदी जी को बदनाम किया जाए, यदि एक म्यूटेंट आता है उसको आप इंडियन म्यूटेंट कहते हैं, आपके टूल किट का पार्ट है, और आप उसको बोलते हैं कि गलत है। संजय जी आपके दस्तावेज में है। सौम्या वर्मा कौन है? संजय जी, कांग्रेस एक दलील दे रही है, संजय जी है कि नहीं? ये इसके आपके इस डिफेंस पर एक माफी के साथ कांग्रेस दलील दे रही है कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में इंडियन वेरिएंट का जिक्र किया है,
और ये कांग्रेस के जिक्र करने से पहले किया है। कांग्रेस में जैसे कमलनाथ पर एक एफआईआर हुई है मध्य प्रदेश में, और वहां से विवेक तनखा जो कि वरिष्ठ कानून के अच्छे जानकार हैं, आप जानते होंगे, सांसद हैं, उन्होंने ये जिक्र कहा है कि केंद्र के हलफनामे में यह वर्ड यूज हुआ है, तो आप करें तो सब ठीक है और हमने कर दिया तो हम देशद्रोह कर रहे हैं। ये एक डिफरेंस आ रहा है, इसको लेकर भी आप बताएं कुछ। नहीं अभिलाष जी, अभिलाष जी ऐसा नहीं है। चलिए अभिलाष जी, यदि कोर्ट के अंदर में उन्होंने किया है वो तो कोर्ट के अंदर में फैसला आएगा, ठीक है। मैं मान लिया आपको, यदि आपने नए म्यूटेंट को इंडियन म्यूटेंट किया है, वायरस को मोदी वायरस भी है क्या कोर्ट के अंदर में? ये वायरस को मोदी वायरस कहा जाए, ये भी कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहीं अपने उसमें दिया है क्या? तमाम प्रकार के ऐसे जिसको मैं पढ़कर कहूंगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आएंगी जो इनके टूल किट का विषय है। और मुझे ऐसा लगता है आज यदि सेंट्रल विस्टा की बात है, उसको मोदी महल किसने कहा? क्या मोदी जी की सरकार ने कहा? आज यदि सेंट्रल विस्टा और इसकी रूपरेखा 2012 में रखी गई, जिसमें मीरा कुमार जी के भी हस्ताक्षर हैं, वो संलग्न हैं, वो तमाम प्रकार के संसदीय लोग उसमें सहमति दिए हैं, लेकिन उस सेंट्रल विस्टा को मोदी महल कहा जाता है। और वो जो हमारा सम्माननीय जो हमारा संसद की पंचायत है, जो जिसकी एक समय सीमा खत्म हो गई उम्र की, उसके बाद इस पर निर्णय किया गया, लेकिन इनके टूल किट में यह है कि उसको मोदी महल किया जाए, इसमें बड़ा पैसा खर्चा हो रहा है। ऐसे तमाम प्रकार की जो चीजें इनके टूल किट के माध्यम से, दरअसल अभिलाषी मामला यह है कि ये खुद एक्सपोज हो गए हैं। क्या मामला था? यदि आपको लगता है कि टूल किट बहुत बड़ा मामला नहीं था, क्या जरूरत थी पूर्व मुख्यमंत्री, आपको यह मालूम होना चाहिए सरकार को, यदि पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के ऊपर में यदि हमला होता है, उनके खिलाफ में एफआईआर होती है, निश्चित रूप से राजनीतिक उबाल आएगा। और आपने यदि गलत कदम किया, हम तो कह रहे हैं गिरफ्तार करिए ना, क्या दिक्कत है? और हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने विरोध किया है और उन्होंने प्रत्येक चीज का, लोकतंत्र की मान मर्यादा का उल्लेख करते हुए उन्होंने सभी चीजों का जवाब दिया है। वो आज भी कह रहे हैं मेरे ट्विटर हैंडल में सब चीजें हैं, लोग देख सकते हैं, कहीं इसमें आपत्ति नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन आपने गलत काम किया है। तमाम प्रकार की चीजों को आपने अपने टूल किट में रखकर जिस तरीके से बदनाम करने का काम किया है, मुझे लगता है ये कांग्रेस तमाम प्रकार की जो कमियां हैं उसको साप्ताहिक पत्रिका में दर्ज किया जाए। मोदी सरकार को लगातार कांग्रेस की सरकारें पत्र लिखती रहे उनकी कमजोरी के लिए, यह इनके टूल किट का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो कुल मिलाकर देश को किस तरीके से बदनाम किया, एक आम आदमी यदि करता है कहीं आपत्ति नहीं, लेकिन एक जिम्मेदार लोग, लेकिन सर केंद्र को तो उस पर भी आपत्ति थी, माफी के साथ कहूंगा सर, उस पर भी आपत्ति थी कई राज्यों में। वहां पर हमने देखा है कि मामले दर्ज हुए हैं, जिन लोगों ने तस्वीरें शेयर की, और वो हालांकि सब जुडिस मैटर है, लेकिन ये जो मैं इसको क्या कहूं, सोशल मीडिया को लेकर के जो लगाम में रखने की एक जो मंशा होती है, वो वहां तक तो ठीक है कि राष्ट्र के हित प्रभावित ना हो, लेकिन आलोचक को ही अगर हम मुंह उसका बंद करेंगे तो वो भी गलत है। लेकिन विकास जी, बड़ा गंभीर आरोप यह है, सबसे पहले तो विकास जी मैं कांग्रेस से जानना चाहूंगा, क्या आप इस टूल किट को, कथित टूल किट को ओन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो संजय जी आपको बता रहे हैं, या आपको लगता है कि संजय जी के पास कोई और टूल किट है और ऐसा कहीं मोदी वायरस कहीं आपने इस्तेमाल किया ही नहीं है? क्योंकि फिर तो सारी बहस ही डाइवर्ट हो जाएगी। आप पहले तो ये बता दें कि कैसे आप ओन कर रहे हैं, क्या ये कांग्रेस ने तैयार जो दस्तावेज किया उसका जिक्र कर रहे थे संजय जी? देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर एक कांग्रेस के इस रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसमें उससे जो नुकसान होने वाली चीजें उसके बारे में लिखा, लेकिन उसी लेटर पैड का उसका फॉन्ट आप देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा। उसको दुरुपयोग करके अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम आपके साथ बात कर रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर देश पे टूल किट पर चर्चा हो रहा है, आपने रमन सिंह जी ने संदीप पात्रा जी के ट्वीट पर रीट्वीट किया। अच्छा अभिलाष जी, संजय श्रीवास्तव जी से पूछ लीजिए मल्टीमीडिया मैनिपुलेटेड मीडिया क्या होता है, क्या चीज है? ये ट्विटर ने क्यों कहा, ये किसके लिए कहा, ट्विटर ने ये फटकार किसको लगाई? आप मेरे को एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पास अभी देश में छत्तीसगढ़ में खास करके कोई काम नहीं है। रमन सिंह जी घर में बैठे हैं, 15 साल मुख्यमंत्री थे, 14 सीट पर सिमट कर रह गए संजय श्रीवास्तव जी। चिल्लाकर अगर आपको लोग पूछते तो आप 14 सीट पर नहीं रहते, आप 14 सीट पर सिमट कर रह गए। क्या परिस्थितियां राजनीति की आप जानते हैं। हमारे प्रदेश में किसान, पूरे देश के अंदर कोविड से अगर सबसे ज्यादा लड़ाई अग्रिम पंक्ति में किसी ने लड़ाई लड़ी है, इसको बचाने का काम किया है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार की है। आप जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन प्रदेशों का हाल आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश में नदियों में लाशों को बहाया जा रहा है, आप जानते हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मेडिसिन नहीं मिल रही है, अस्पताल में जगह नहीं है। हम उत्तर प्रदेश को यहां से ऑक्सीजन भेजने का, हमारे मुख्यमंत्री ने यहां से ऑक्सीजन भेजने का काम किया, जहां आपकी सरकार है।
आप क्या बात करते हैं? हम इस पे राजनीति करना नहीं चाहते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, या घर में बैठकर कागज पकड़कर आंदोलन धरना दे रहे हैं। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने घर में बैठकर आंदोलन किया था। एक काम तो एक जनता को बचाने का कर लेते, जो 15 साल जिसने आप पर विश्वास किया, 15 साल जिसने आपको बहुमत दिया, ये पैजामा कुर्ता और जैकेट पहन के आपके मुख्यमंत्री और पूरे मंत्री वहां पर बैठे थे, उसकी लाश तो बचा लेते, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। आप लोगों की जान से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको तो प्रोपेगेंडा करना है। आपने प्रोपेगेंडा किया, आपने एक स्टोरी बनाई, प्लानिंग की, और उस प्लानिंग के तहत रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री बैठ गए। ठीक है संजय जी, संजय जी से बात कर लेते हैं। बैठेंगे तो मीडिया देखेगा, जाके बात करेगा उनसे। संजय जी से बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ है, लोकतंत्र की बात करते हैं। जी संजय जी बताइए। संजय जी ये एक सवाल, ये इसका जरूर जवाब दीजिएगा। देखिए अभिलाष जी, अब हाँ बोलिए संजय जी बोलिए। देखिए अभिलाष जी, मैं ये कह रहा हूं कि विषय कुछ और है, तर्क कुछ और दिया जा रहा है। कोविड की बात चालू होने लगी, यही बौखलाहट प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस किस तरीके से बैकफुट पर है। कांग्रेस यहां पर दबाव की राजनीति पिछले 2.5 वर्षों से कर रही है, टूलकिट में है लेकिन क्या? उनको ये जो मुद्दा था, ये जो स्टेप उन्होंने उठाया, उनको महंगा पड़ गया है। सुनो तो अरे पढ़ के बता देता हूं भाई, पढ़ के बता देता हूं। टूल किट आपका दस्तावेज है कि मोदी सरकार को किस तरीके से बदनाम किया जाए, और कितनी सरल भाषा में समझाऊं। इंडियन म्यूटेंट है, मोदी वायरस बोलना है, कुंभ को जो हमारी आस्था का केंद्र है उसको सुपर स्प्रेडर कहना है। खुला आरोप है मेरा इस चैनल में, न्यूज 24 के चैनल में। ये आपके टूल, अरे आपके कहने से क्या होता है? आज कांग्रेस को लोग फर्जी कहते हैं, आपके कहने से क्या हो गया? 14 विधायक की बात कर रहे हैं आप केंद्र में क्या स्थिति है आपकी? 15 साल यदि यही हाल रहा तो 23 में आप फिर 15 साल के लिए वापस जाओगे। आप कुर्ता पजामे की बात कर रहे हो, अरे कुर्ता पजामा कि आप कुर्ता पजामा पहन के चले गए। यदि हम तो अब ये पहला आंदोलन है, सड़क पर आए, सरकार हिल गई है, अभी तो सड़क पर आना बाकी है, अभी तो कोविड का पालन करके हम आए हैं। अभी तो जब हम फुल फ्लैश में आएंगे तो सरकार को 15 साल के लिए जाना पड़ेगा। विकास जी, आपकी सरकारें जनता के साथ जनहित के लिए खड़े हैं। पहला सवाल जो किया था न्यूज 24 में कि जनता के साथ जनहित में खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। गलतफहमी असम में आपकी निकली है। असम में गए थे ना, असम में, अरे असम में आप तो विदाई करने गए थे, असम में तो आप विदाई करने गए थे। अधिकृत बयान है मुख्यमंत्री जी का कि मैं विदाई करके आया हूं। अपने देश को छोड़ के विदेशों में बेचने का काम किया। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। विदेशों से वेंटिलेटर मांग रहे हैं, ऑक्सीजन मांग रहे हैं, वैक्सीन मांग रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाया था आपने, आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा दी थी। कहां चले गए आत्मनिर्भर भारत? जो लोग 10,000 अभी रमन सिंह जी को सुन रहा था मैं, रमन सिंह जी इस बात को कह रहे थे कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के बोलने पर रमन सिंह जी पर FIR किया गया। रमन सिंह जी 14 सीट छत्तीसगढ़ में सरकार को बना नहीं पाए, उनके लिए सोनिया गांधी राहुल गांधी जी की जरूरत नहीं, हम लोग काफी हैं। गांधी परिवार की पूजा कर रहे हो आप, हैं? बदनामी करते हो देश की। अरे विपत्तियां आती हैं, अरे अस्पताल में तो उत्तर प्रदेश की जनता एडमिट है, ऑक्सीजन तो उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं मिल रहा है। संजय श्रीवास्तव जी, ऑक्सीजन जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है वही जनता है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दी, वो आपकी सरकार बनाई थी, आपको बहुमत दिया था, उनके लिए ऑक्सीजन भेजा है श्रीवास्तव जी, किसी दूसरे के लिए नहीं भेजा। चूल्हे हिला दी है संजय जी, सरकार। संजय जी, विकास जी, संजय जी, मैं आपसे एक बड़ा सवाल करना चाह रहा था। अब आपके नेता के खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज होता है, आपका पूरा आक्रोश जो है वो जायज है। आप क्या बात करोगे? 15 साल भ्रष्ट सरकार के साथ में आपने काम किया, भ्रष्ट सरकार को आपने जन्म दिया, आप क्या बात करेंगे? ठीक है विकास जी, मैं आपका सवाल भी लूंगा, लेकिन संजय जी मैं आपसे एक सवाल, किसने रोका है? कार्रवाई करिए, किसने रोका है? ठीक है संजय जी, मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि जो आक्रोश बीजेपी ने, जनता ने कार्रवाई की ना, 14 सीट लाके दी, जनता ने कार्रवाई की, चिंता मत करो। विकास जी एक मिनट, विकास जी बस एक मिनट। संजय जी मैं आपसे दूसरा सवाल ये करना चाह रहा था, जनता से जुड़ा सवाल है, सियासत से बिल्कुल हटकर सवाल है। संजय जी, आप लोग सड़कों पर उतर कर आए, आज हमने देखा कि रमन सिंह जी के साथ बहुत बड़ा एक पूरा का पूरा बहुत 2.5 साल बाद ही करीब बीजेपी का एक पूरा का पूरा आभा मंडल हमें नजर आया। अच्छी बात है, विपक्ष जितना मजबूत होता है प्रदेश की जनता उतनी सक्षम होती है, उसको लगता है कि हमारी आवाज उठाने वाला कोई है। लेकिन ये एकता, ये यूनिटी, ये पूरी मेहनत जो है ये केवल सियासी और व्यक्तिगत हम लोग के लिए क्यों सर? जब आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में लाशें बिछ गई थी, नंबर 1 हो गया था प्रदेश में, तब आप लोगों ने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी? तब बीजेपी एक साथ एक मंच पर क्यों नहीं थी? ये सवाल जनता बार बार हमारे मन में भी आता है। आपका आज का प्रदर्शन को लेकर मैं कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मेरी अपेक्षा यह है छत्तीसगढ़ की जनता के लिहाज से कि वहां पर जब वो लोग मर रहे थे,
तो तब आप एक मंच पर क्यों नहीं थे? तब 5-5 लोग थाने क्यों नहीं चले गए? घर में बैठे थे, तब आप थाने क्यों नहीं चले गए गिरफ्तारी देने? आइसोलेट थे घर में, आइसोलेशन में बैठे थे घर में। हम या फिर वेस्ट बंगाल चले गए होंगे, कार्यकर्ता हैं जी, या असम चले गए होंगे जी। और हमें सुन लो बस 30 सेकंड सर, 30 आप सेकंड। कहां थे? चलिए बताइए, आप कहां थे? बताइए। नहीं, विकास जी के पास आएंगे। संजय जी आप 30 सेकंड में अपना जवाब दे दें, समय कम है। सर एक मिनट, अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़कर कहां गए थे आप? एक महीने नहीं, आप एक महीने कहां थे विकास जी? जनता के बीच में, जनता के साथ खड़े हैं। बताइए ना। अरे सवाल करने के पहले जनता, असम की जनता के बीच में, असम की जनता के बीच में, की जनता की जान बचाने के लिए अपनी जान भी देना पड़ेगा तो देंगे। घर में आइसोलेट होकर नहीं रहेंगे, छोड़ के घर में आइसोलेट होकर नहीं बैठेंगे, लोगों के साथ खड़े रहे, उनके दर्द में खड़े रहे। अभी तो अंगड़ाई आप विलास जी बता दे रहे हैं, और ये सरकार को जाना होगा। जो स्वास्थ्य मंत्री की बात नहीं सुनता है, सर समय कम है विकास जी, स्वास्थ्य तो आप क्यों नहीं निकल संजय जी समय कम है, सर साथ में बैठ नहीं सकते विकास जी। संजय जी समय कम है, बिल्कुल मुझे बस कंक्लूड करना है सर, मुझे बस कंक्लूड करना है विकास जी। संजय जी बस मुझे 30 सेकंड दीजिए विकास जी। टूल किट है, ये भी टूल किट है। ठीक है, टूल किट जो फर्जी है वो नहीं, वो कोर्ट तय कर लेगा सर। संजय जी वक्त कम है, मैं माफी चाहता हूँ विकास जी वक्त कम है विकास जी। संजय जी मैं माफी चाहता हूं सर, मैं बस इतना कहना चाहता हूं आपसे कि ये टूल किट जो है वो आप समझिए, ये टूल किट की किट में छत्तीसगढ़ की जनता का रोना रुदन, उनके आंसू ये पीछे ना छूट जाएं। थानों के सामने होते प्रदर्शन में शमशानों पर लगती भीड़ पीछे ना छूट जाए। और साथ ही साथ मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि आप सबसे बड़ा संगठन लेकर चलते हैं, तो इस संगठन का इस्तेमाल व्यक्तिगत आरोपों, व्यक्तिगत आघातों के साथ साथ जनहित के लिए भी दिखे अच्छा है। और कांग्रेस से यही अपील है कि आप विपक्षियों से अपना पुराना हिसाब किताब क्लियर कीजिए, कोई नहीं रोकता, लेकिन तवज्जो किसे देनी है उसका भी ध्यान रख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी आपका, संजय जी आपका इस डिबेट में शामिल होने के लिए और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।